हरि ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। आमोदनी प्रथमः भागः षष्ठवर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम कक्षा 6। प्रिय बच्चों, आज षष्ठः पाठः अलसः बालः इसे पढ़ेंगे। इसका सारांश भी लिखेंगे। एकः अलसः बालकः आसीत्। एक अलसः आलसी बालक आसीत् था। एक आलसी बालक था। वह स्वकार्यम अपि कदापि न अकरोत्। वह अपने कार्य को भी कभी भी नहीं करता था। सः वह नित्यं रोज पाठशालां न अगच्छत्। वह रोज पाठशाला नहीं जाता था। कक्षायाः कार्यं सम्यक् न अकरोत् और कक्षा का कार्य भी ठीक से नहीं करता था। सः एकदा अचिंत्यत, उसने एक बार सोचा, अद्य अहम विद्यालयं न गमिष्यामि, आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। उद्यानम गत्वा, बगीचे में जाकर के, कंदुकेन गेंद के द्वारा पक्षिभिः सह क्रीडिष्यामि, पक्षियों के साथ खेलूंगा। ततः उसके बाद सह उद्यानम अगच्छत, उसके बाद वह बगीचे में गया। उद्याने एकः अपि जनः नासीत् और बगीचे में एक भी व्यक्ति नहीं था। शाखायां सह का एकम काकम अपश्यत, शाखा में उसने, यहाँ पर देख लें, शाखा में उसने एक कौवे को अपश्यत देखा। बालक अवदत, बालक बोला, हे काक, अरे कौवे, आगच्छ, आओ, मया सह क्रीड, मेरे साथ खेलो। इति ऐसा काकः अवदत्, कौवा बोला, भो बालक, अरे बालक, इदानीम, इस समय, प्रातः वेला अस्ति, इस समय सुबह का समय है। अहम जन जागरणाय गच्छामि, इसलिए मैं लोगों को जगाने के लिए जा रहा हूँ। मम बहु कार्यम अस्ति, मेरा बहुत कार्य है। अवकाशः नास्ति, अवकाश नहीं अर्थात छुट्टी नहीं है मुझे। त्वमेव क्रीडिति, तुम ही खेलो। इति ऐसा। ततः उसके बाद सह उद्याने, वह बगीचे में, कपोतान अपश्यत, उसने फिर उसके बाद उसने बगीचे में कबूतरों को देखा। कपोतान द्वितीय बहुवचन है, बहुत सारे उसने कबूतरों को देखा। सह तान अकथयत, उसने उनसे कहा, भोः मित्राणि, अरे मित्रों, आगच्छत क्रीडामः, आओ खेलते हैं। एकः कपोतः उदत, एक कबूतर बोला, अधुना, इस समय, वयम भोजनाय क्षेत्रम गच्छामः, इस समय हम भोजनाय, भोजन के लिए, क्षेत्रम अर्थात क्षेत्र में, गच्छामः जा रहे हैं। शोभनाम वेलाम, सुंदर समय है। वयम न यापयिष्यामः, हम इस समय को नहीं गवाएंगे। ततः उसके बाद स बालकः एकम भ्रमरम अपश्यत, उसके बाद उस बालक ने एक भौरे को देखा। तम अवदत, उससे बोला, अरे भ्रमर, हे मधुमक्खी, तुम सदा मकरंद पानम करोषि, तुम हमेशा मकरंद अर्थात पुष्पों के रस का पान करती हो, इसलिए मकरंद पुष्प रस कहते हैं, उसका पान करती हो, उसे पीती हो। इदानीम, इस समय, मया सह क्रीड, इस समय मेरे साथ खेलो। भ्रमरः कथयत, भौरा बोला, यदि अहम त्वया सह क्रीडामि, यदि मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, तरही, तो, कदा परागम गृहीष्यामि, तो कब मैं पराग को ग्रहण करूंगा। तुम अन्येन सह क्रीड, तुम किसी अन्य के साथ खेलो। एवं पिपीलिका अपि एतत् एव उत्तरम अयच्छत्, उसके बाद वो पिपीला का अर्थात चींटी के पास गया। उसने भी एतत् एव उत्तरम अयच्छत्, उसने भी इसी प्रकार से उत्तर दिया। ततः सः अलसः बालः अचिंत्यत, उसने बाद उस आलसी बालक ने सोचा, अस्मिन् संसारे खगाः मृगाः कीटाः अपि अलसः न सन्ति, इस संसार में खगाः पक्षी, मृगाः जो जानवर हैं, कीटाः कीट, अपि भी अलसः न सन्ति, वे भी आलसी नहीं हैं। अहमेव, मैं ही, किमर्थम अलसः भवामि, मैं ही आलसी क्यों होऊं। इति ऐसा। तदा, तब सह प्रतिदिनम, वह प्रत्येक दिन पाठशालाम गत्वा, वह प्रत्येक दिन पाठशाला जाकर के उसने अध्ययन अपरोत, अध्ययन किया। पंडितश्च अभवत्, और विद्वान हुआ। साधु उक्तम च, साधुक्तम च, और ठीक ही कहा गया है। आलस्यम हि मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, नास्ति उद्यम समो बंधुः, यम कृत्वा नावसीदति।
तो कहा कि आलस्यम ही मनुष्याणाम। तो आलस्य निसंदेह ही का अर्थ होता है निसंदेह ही निश्चित ही मनुष्याणाम मनुष्यों के शरीरस्थो शरीरे स्थित शरीर में स्थित महान रिपु सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। नास्ति उद्यम समो बंधु। तो उद्यम समो बंधु नास्ति, उद्यम अर्थात परिश्रम के समान, बंधु अर्थात मित्र न अस्ति नहीं है। यम कृत्वा जिसको करके न औषधति, मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता, अर्थात मनुष्य सब हमेशा क्या होता, प्रसन्न होता। अस्तु, धन्यवाद, नमो नमः।